मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट ली, इस पे चार्ज पॉजिटिव दे दिया। अब इसके पास हम क्या लेके आ गए, एक न्यूट्रल को, स्फेयर को लेके आ गए। अब इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन पास आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी तो उसके कारण उतने ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। अभी ये बॉडी न्यूट्रल है। अब इस बॉडी को हम यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहे हैं विथ अ अर्थ, तो इस तरह का जो सिंबल दिया रहता है वो सिंबल बताता है किसको, अर्थ को। तो अभी ये बॉडी मेरी कैसी है, न्यूट्रल है। यहाँ पे मैंने इस की को क्लोज किया और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अर्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसी टाइम पे फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आएंगे। अब यहाँ पे कमी है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसकी जगह को फिल कर देंगे। अब बताओ बॉडी पे नेट चार्ज कैसा आ गया, बॉडी पे नेट चार्ज नेगेटिव आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर अर्थिंग को हटा दिया, ये प्लेट को भी हटा दिया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स के कारण ये नेगेटिव चार्ज अगले स्टेप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके सरफेस पे आ जाएगा। तो ये एक मेथड था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ध्यान है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ते हो क्लास 12th में, लेकिन इतना तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, मेटल होता है और मेटल के ऊपर हम लाइट को स्ट्राइक कराते हैं। जिस लाइट को हम स्ट्राइक करा रहे हैं उस लाइट की सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होनी चाहिए। मेटल की जब हम बात करते हैं तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए। लेकिन जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं और उस पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं फोटोन। तो फोटोन अपने साथ एनर्जी लेके आता है, जब वो टकराता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे तो इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर लाइट कंटिन्यूसली गिर रही है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, क्योंकि होगा क्या, जैसे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव। एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रांग रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, वापस खींच लेता है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद कर देता है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है थर्मियोनिक एमिशन। नेक्स्ट आता है थर्मियोनिक एमिशन। और थर्मियोनिक एमिशन में हम लोग करते क्या है, हम लोग मेटल की प्लेट लेते हैं और उस मेटल की प्लेट को हमने क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं वहाँ पे। फिर देखो जो लास्ट मेथड होता है बॉडी को चार्ज देने का, उसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। अब इस मेथड में हम लोग करते क्या है, मेटल या कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके प्लेस कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब होता क्या है, अभी इतना केवल रिजल्ट ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उसके ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है Q × E। आगे सब पढ़ोगे। अब होता क्या है, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की ओर मूव करा देगी।
जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर गए उसके कारण यहां पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और ध्यान है, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब आयंस है। एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये आयन बन गया, तो ये आयन तो मेरा फिक्स्ड है। लेकिन ये जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं ये कंटिन्यूसली क्यूई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब अगर हम फील्ड को बढ़ाते जाएं तो ये फोर्स भी बढ़ते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है तो उस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये तुम्हारे कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो जो पहला लेक्चर है वो यहीं तक है। अभी तक हमने बात करी पहले लेक्चर में कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसको हम बहुत जगह यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। तो अब तुम लोगों को करना क्या है कि जो भी रेफरेंस बुक है या मॉड्यूल है उससे चार्ज की इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, और अगर मान लो कुछ क्वेश्चन दिए हैं रिलेटेड टू चार्ज, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, तो उसको सॉल्व करके देखना है। अब जो अगला लेक्चर आएगा तो वहां पे हम कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो उससे पहले ये सब चीजें तुम लोगों को वहां पे क्या करनी है, कवर करनी है वहां पे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इतना तुम लोग। अब